हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो कमेंट आ रहे थे कि दी आप बताओ कि आपका 64 पोस्ट वाले ईएसआई में रिज़ल्ट क्या हुआ। तो रिज़ल्ट मेरा मेंस में नहीं हुआ है, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद से ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और अचानक से 4 दिन बाद ही रिज़ल्ट भी आ गया। तो उस चीज़ से मैं और ज़्यादा अपसेट हो गई थी, तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो मैं सोची कि कम से कम आप लोगों को बता दूं कि रिज़ल्ट क्या है, क्योंकि होता है जो लोग आपसे जुड़े होते हैं उनको उम्मीद होती है कि आपके लिए कुछ बेहतर हो या आपका क्या हुआ, रिज़ल्ट कैसा रहा। तो रिज़ल्ट नहीं आया और बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि नंबर मेरे ठीक थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे नहीं थे। 74-75 क्वेश्चंस मेरे सही थे, एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। और जिस कारण से जब क्योंकि मैंने शुरू में मिलाया नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और जब मैंने मिलाया और उसके कल होके ही रिज़ल्ट आया तो मैं निश्चिंत थी कि रिज़ल्ट हो जाएगा। और ये भी निश्चिंत थी कि इसमें बहुत ज़्यादा जो मेरिट बनता है वो भी बहुत ज़्यादा पे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। मेरा जो कैटेगरी है वो BC2 है, ठीक है। तो उसमें 96 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया है, तो मुझे यकीन था कि हो जाएगा। और अचानक से 4 दिन बाद ही 23 जून को एग्ज़ाम था और 28 जून को रिज़ल्ट आ गया। तो ये मेरे लिए थोड़ा एक्सेप्ट करने वाली चीज़ नहीं थी। और मुझे लगता है कि मैंने जो 5 जो बहुत ही माइनर मिस्टेक्स किए थे, अगर ये 5 क्वेश्चंस जुड़ जाते जो कि सभी स्टूडेंट्स ने नहीं किए होंगे, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सभी स्टूडेंट के गलत होते हैं, तो उसमें चलो थोड़ा बढ़िया रहता है कि चलो मेरे गलत हुए तो बाकी के भी हुए। लेकिन वैसे क्वेश्चन जो बाकी के नहीं हो सकते और आपके हुए, तो यही चीज़ें फिर हमारा रिजल्ट रोक देती है। तो मुझे लगता है अगर ये 5 क्वेश्चंस और जुड़ जाते तो लगभग 79 क्वेश्चन अगर मेरे हो जाते तो मैं और ज़्यादा सेफ जोन में रहती, ठीक है। और क्यों नहीं हुआ रिज़ल्ट, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। और मुझे बस इन सारी चीज़ों को देख के इतना ही एक्सपीरियंस लग रहा है। और हाँ, जैसे कि रिज़ल्ट नहीं हुआ तो मैं, आप लोगों ने देखा होगा कि इस 2 दिनों में मैं कुछ चीज़ें बुक्स के जो ये हैं पिक्चर्स है वो पोस्ट की हूँ कि जैसे करेंट अफेयर्स वगैरह है तो कहाँ कहाँ मुझे ये क्वेश्चंस मिले जहाँ से मैं पढ़ के गई थी। तो मैं, क्योंकि इसके बाद मैं और चीज़ें देखने लगी कि क्या ये मेरा क्वेश्चन सही था ना, मैं इसका जो होता है ना कि प्रूफ ढूंढने लगी कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा सही था। क्योंकि एक होता है ना कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरा रिजल्ट आखिर क्यों नहीं हुआ। ठीक है, मेरा बहुत ज़्यादा नंबर नहीं था, बट इतना था कि उसमें हो जाना था, इस चीज़ की उम्मीद थी। इसलिए आप लोग देखना, मैंने कम्युनिटी में 2-3 क्वेश्चन जो करेंट अफेयर्स में है, जैसे अग्नि 3 मिशन से रिलेटेड था वो, फिर से आपको तारा ये जो षड्यंत्र है उससे रिलेटेड मैंने ये चीज़ें डाली थी, स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाली थी। और 2-3 क्वेश्चंस भी मैंने कम्युनिटी के माध्यम से पूछे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं नाभिकीय संयंत्र से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अपसेट हो गई थी। और मैं इस सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा, उसको बोलता है ना कि सोचने का कि आखिर क्यों नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन बहुत हार्ड था, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज था, ये बिल्कुल कहूँगी। क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्रिकी था, ठीक है, क्योंकि कूट वाले प्रश्न भी थे डायरेक्ट के साथ, और कूट वाले प्रश्न मेरे हमेशा से कमतर गलत होते हैं। जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही होते हैं जो कि गलत होते हैं। और मैं हमेशा दो ये में फंस जाती हूँ, अगर कोई मिलता जुलता ऑप्शन रहता है तो मैं फंस जाती हूँ। ये मेरी शुरू से प्रॉब्लम, और ये चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही है, जिस कारण से मेरा रिज़ल्ट हर बार लास्ट में आके कुछ ना कुछ नंबर से रह जा रहा है। तो ओवरऑल मैं अगर आप लोग को भी ये बोलना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम से मुझे एक चीज़ सीखने को ये मिला कि हमें कभी भी ये सोच के नहीं जाना चाहिए कि अगर पिछले पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वैसा ही आएगा, 1 लाइनर फटा बहुत इजी, ऐसा नहीं है। क्योंकि 64 पोस्ट में आपने पिछले बार भी मेंस का क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसलिए कट ऑफ भी बहुत हाई गया था। और एक और बात, जैसे कि कट ऑफ जितना गया तो मुझे लगा कि उससे कम कट ऑफ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था, लेवल अच्छा था, लेकिन फिर भी अच्छा खासा कट ऑफ गया है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद और मैंने रियलाइज किया कि इस चीज़ में आपको क्या है ना कि अब जैसे कि नेक्स्ट दरोगा वैकेंसी भी है, तो इसमें हमें ये नहीं सोचना है। पीटी में तो खैर जानते थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहता ही है,
बिहार दरोगा के, लेकिन मेंस में वो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन इस बार हमें ये सोच के अब नहीं जाना होगा कि जैसा 1275 या इससे पहले तक में पूछता था वैसा। हो सकता है कि 64 मेंस के ही पैटर्न पे नेक्स्ट दरोगा के मेंस का क्वेश्चन पूछे, तो हम सबको इसके लिए तैयार रहना होगा, ठीक है। कि कूट वाले प्रश्न, खासकर बहुत ही डीप प्रश्न पूछे गए हैं। और मेरा थोड़ा बहुत जो गड़बड़ हुआ सेक्शन, वो साइंस का सेक्शन गड़बड़ हुआ इसीलिए क्योंकि साइंस का जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि घटना चक्र हो गया, एसपीडी का साइंस हो गया, लूसेंट, ये पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ जो क्वेश्चंस आपको उठाए थे वो एनसीईआरटी से उठाए गए थे, तो जिस कारण से मुझे साइंस के क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि डायरेक्ट साइंस के एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस जो फार्मूलाज थे वो उठा के रखे गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जो गलती मैंने की है वो मैं भी आगे ना दोहराऊं, क्योंकि क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे वैकेंसीज निकलते जा रही है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग का जो एज है अभी, चलिए इतना है कि बिहार पुलिस का भी फॉर्म मैंने भरा है और 2 साल और भर सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्म अगर हम ज़्यादा साल तक भर सकते हैं तो फिर हर साल यही लगा रहेगा कि रिजल्ट नहीं होगा गलती के कारण। नहीं, इस चीज़ को सुधारना होगा। इसलिए मैं आप सबको कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी मतलब कि अब जो पढ़ाई होता है ना, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं दरोगा के, और वो तो अच्छा पढ़ ही रहे होंगे, और मैं आप लोग को भी कहूँगी कि कम से कम साइंस को और जियोग्राफी को और इन दो सब्जेक्ट को, पॉलिटी में हमेशा से मैंने देखा है कि नॉर्मल क्वेश्चंस आए। बीपीएससी में भी पॉलिटी का अगर पैटर्न चेंज किया 68 से, तो नॉर्मल ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहा। और इसमें भी पॉलिटी के नॉर्मल क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत साइंस का क्वेश्चन ये किया है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि एनसीईआरटीज़ में अगर आप लोग को कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, शुरू करना है, जो पुराने स्टूडेंट है या जो नए शुरुआत कर रहे, तो प्लीज़ इन 2 सब्जेक्ट, एक थोड़ा इकोनॉमिक्स भी, ठीक है। आप लोग इकोनॉमिक्स, साइंस और जियोग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट के एनसीईआरटी जरूर पढ़े और थोड़े मेन बुक्स भी पढ़े, ठीक है। सॉरी, शुरुआत जैसे आप लूसेंट से करो बिल्कुल, क्योंकि लूसेंट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव वन लाइनर है वो लूसेंट से कवर हो जाते हैं। और कूट वाले प्रश्न के लिए थोड़ा जैसे कि आप दृष्टि के बुक्स पढ़ सकते हो, जो थोड़े है ना कि थोड़ा ज़्यादा विस्तार में, वो सारी बुक्स को पढ़ सकते हो। और जो लोग शुरुआत में, प्लीज़ आप स्पीडी जो ये वाला है वो सारी बुक्स पढ़ो, जो मैंने एक वीडियो बना दिया है कैसे क्या करना है, वो ठीक है। लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा ही मैं इस चीज़ से डिस्टर्ब हो गए रिजल्ट से। 1275 में ही मेंस था, लेकिन मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे। और आप देखना कितना ज़्यादा गर्ल्स लोग का जो नंबर है वो वैरी करेगा कट ऑफ में। आप देखना कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चंस का डिफरेंस रहने वाला है मेंस के रिजल्ट और कट ऑफ से प्लस फाइनल कट ऑफ से, तो उसमें भी मेरा नहीं होता। और इस बार मुझे उम्मीद थी कि मैं अच्छा करूँगी और मैंने अपने तरीके से किया, बट वही जो हर बार का है उस कारण से थोड़ा सा के चलते मेरी ये जो चीज़ है वो गड़बड़ हो गई। और इसमें मुझे बस यही लगा कि अब जो आपको किसी भी चीज़ में रिजल्ट लाने के लिए आपको बहुत अच्छा खासा नंबर चाहिए कट ऑफ से ज़्यादा। अगर बाय द वे मान लीजिए कि 70 कट ऑफ जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मार्क्स 72, 73, 74, आपको कम से कम 80s में रहना पड़ेगा। जैसे 80, 82, 83 इस रेशियो में रहेंगे ना, तो आप पूर्ण रूप से जो कहते हैं ना सेफ रहना, वो रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि दी बिहार पुलिस के लिए समय नहीं बचा है, 7 अगस्त से एग्ज़ाम में, प्लीज़ कुछ बताओ। तो मैं अभी तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि परसों से मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को लाऊं ताकि आप लोग का हेल्प हो। और जिन लोगों का भी 64 मेंस हुआ है, जो लोग भी बोल रहे थे कि मैंने एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के कमेंट आए, तो प्लीज़ आप लोग बताना कि क्या आप लोग के रिज़ल्ट हुए। आप लोग कमेंट करना, इससे अच्छा लगता है कि चले आप लोग का रिजल्ट हुआ। आप लोग मार्क्स शेयर करना कि आप लोग को कितने मार्क्स आए। तो यही सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया। तो आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करो, और बस वही है कि हताश होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे वैकेंसीज आ रही है, उसके लिए अच्छे से जो अपनी कमी है उसको पूरा करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी एट लास्ट, कि जो भी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करते हैं ना, कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम जो
सेट प्रैक्टिस करें, वो उससे थोड़े ऊंचे वाले एग्ज़ाम के करें। अगर बिहार पुलिस वाले बच्चे हैं तो बिहार पुलिस के साथ साथ उनको दरोगा का सेट प्रैक्टिस लगाना चाहिए, और जो दरोगा के स्टूडेंट हैं उनको बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस लगाना चाहिए। क्योंकि अब दरोगा का जो आप लोग देख रहे हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। आप लोग देखना जो नेक्स्ट वैकेंसीज है उसमें भी मेंस में आपको इसी ईएसआई के तरह ही क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलेगा, और ये चीज़ें होंगी। तो इस पैटर्न को ही लेके चलना है। तो मैंने तो अभी से थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू की, और ऐसे बीपीएससी का भी आ रहा है। इस बार सुनिए कि लगभग 1000 वैकेंसीज होगी, तो इसके लिए भी 3 मंथ्स ही बाकी है। तो उसके लिए तो फिर उसका थोड़ा अलग पैटर्न है, जो मेन बुक्स है तो दृष्टि वगैरह का भी बुक उसमें ऐड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ है, तो आप लोग अच्छे से पढ़े, ध्यान दे के पढ़े। मैं बस यही कहूँगी अच्छे से सेट प्रैक्टिस करें, सिली और माइनर मिस्टेक से बचे, क्योंकि इसी से क्या हो रहा है कि समय निकल रहा है और रिजल्ट छूट रहा है, और होने वाले बच्चों का हो ही रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। जो बच्चे निकाल रहे हैं वो भी नॉर्मल हमारे ही तरह स्टूडेंट है, लेकिन यही है कि उनमें हमारे में डिफरेंस इतना है कि उनका हो रहा है, वो उस मिस्टेक से बच रहे हैं, और मेरे से ये मिस्टेक हो रहा है। तो इस चीज़ को मुझे दूर करना, ये मेरे से हर बार हो जाता है। जितना भी दिमाग को संभाल के जाऊँ, तो मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ, और कोशिश करूँगी कि लगातार आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाऊँ। तो आप लोगों के क्या इस चीज़ पे आप लोग के क्या मतलब थॉट्स है वो मुझे शेयर करना। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है या बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है बार बार, उन्होंने इस कारण से जो फेल हुए हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस हुआ हो उन लोग को, तो प्लीज़ आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। और वो लोग भी ज़रूर कमेंट करना जिनका रिज़ल्ट हुआ है। और यही 16 जुलाई से ही आपको ये जो है फिजिकल का डेट दिया, बहुत जल्द, क्योंकि पता है क्योंकि 5 महीना ऐसे ही इसमें लेट हो गया था, बहुत जल्दी करेगा। लेकिन ये नहीं पता था कि 4 दिन में ही मेंस का रिजल्ट देगा, 16 जुलाई से ही लेगा। तो मुझे पता था कि जुलाई के लास्ट तक इसको ख़त्म करेगा, लेकिन इतनी जल्दी भी करेगा ये नहीं पता। तो चलो अच्छा है, एक वैकेंसी और हाथ से गई, और 1275 का तो मैंने दिया ही नहीं था, तो उसमें भी अब कोई होप नहीं रहा। अब जो भी होप है आगे आने वाले एग्ज़ाम से, हाँ, एक 69 का मेंस है बीपीएससी का, वो देखती हूँ। उसका भी जुलाई लास्ट तक मेंस रिजल्ट आएगा, उसमें क्या होता है देखते हैं, कब तक अनसक्सेसफुल रहते हैं और कब सबसे सक्सेस हाथ लगती है। लेकिन कोशिश करते रहना, अंततः विजय तो हासिल होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।